हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिरेकल ऑफ गॉड। जय श्री राम, जय नीम करौरी महाराज जी। जानिए, कैची धाम में प्रतिवर्ष मनाए जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण 15 जून का भंडारा मेला क्यों मनाया जाता है और इस दिन क्या क्या चमत्कार होते हैं। आपने तो सुनी होगी यह कहानी, जब नीम करौरी महाराज जी ने शिप्रा नदी से जल लेकर 15 जून के भंडारे में घी की कमी की पूर्ति की थी और वह जल देसी घी में परिवर्तित हो गया था, जिससे 15 जून को बनने वाला महाप्रसाद, जिसमें मालपुए बनते हैं, वह बने थे। और यह प्रसाद कभी भी खत्म नहीं होता, कभी भी इसकी कमी नहीं होती, चाहे भक्तों की संख्या लाखों हो। यह प्रसाद हर एक व्यक्ति को जरूर मिलता है जो कैची धाम 15 जून को जाते हैं। जानिए 15 जून के चमत्कार की कहानी। महाराज जी के जाने के बाद, महासमाधि लेने के बाद यह कार्यक्रम कैसे चलता रहा, पूरी जानकारी मेरी इस वीडियो में जया प्रसाद जी द्वारा बताई गई कहानियां श्री सिद्धि माँ बुक से जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट में जय श्री राम या जय नीम करौरी महाराज जी लिखना ना भूलिएगा। जया जी बताती हैं, 15 जून का दिन है। सुबह सुबह मंदिर, जो कैची आश्रम शांत आश्रम है, वहाँ एक दैविक ऊर्जा का प्रतिबिंब होने लगता है। सुनहरी झालर, रंगीन रिबन और सजावट झंडियों से पूरा आश्रम सजाया जाता है। मंदिर में स्थापित सभी विग्रहों को नई पोशाक धारण कराई जाती है। उज्जवल रंगों एवं सुनहरे गोटों की चमक वाली इन पोशाकों की सुंदरता से इस मंदिर की भव्यता का और ज्यादा बढ़ जाती है। इतने लोग प्रार्थना द्वार के लिए आते हैं। मूर्तियां जब भी देखते हैं तो मूर्तियों देखकर ऐसा लगता है कि वह साक्षात भगवान हो। और जो मंदिर के पीतल के बर्तन हैं वो ऐसे चमका दिए जाते हैं, घंटियां ऐसे चमका दी जाती हैं जैसे वो सोने की हों। जैसे जैसे सूर्य की प्रभा चारों ओर फैलती है, हरे भरे पहाड़ों पर लोगों के रंग बिरंगे झुंड पैदल चलकर कैची धाम की घाटियों में बढ़ते दिखाई देने लगते हैं। इस अवसर के लिए रखी गई नई नई धोती साड़ी पहनकर महिलाएं, साफ सुथरे धुले हुए कपड़े पहनकर पुरुष भी आते हैं। बच्चे सुंदर वस्त्र पहनते हैं और काजल का काला टीका अपने माथे पर लगाकर दौड़े चले आते हैं। श्रद्धालुओं से भरी बसें और कारों की अलग ही हलचल मच जाती है और आश्रम लोगों से, भक्तों से भर जाता है। शीघ्र ही मालपुए का प्रसाद भोग लगाने का समय हो जाता है। मंदिर की घंटियां बजते ही शंख ध्वनि और नगाड़ों की आवाज आश्रम में गूंजने लगती है। यह मंगल ध्वनियां भंडारे के शुभ आरंभ की सूचना देती हैं और मालपुए भोजनालय से लाकर मंदिर में सभी विग्रहों के सामने रख दिए जाते हैं और यह भोग वापस भोजनालय में ले जाया जाता है ताकि यह भक्तों में बांटा जा सके और फिर भक्तों को प्रसाद देना आरंभ हो जाता है। मंदिर में लगने वाले भोगों के थालों को जब भंडारा घर से वापस लाया जाता है तब मंदिर के द्वार खोल दिए जाते हैं, दरवाजे खोल दिए जाते हैं और भक्त अंदर आते हैं और एक एक करके प्रसाद ग्रहण करते हैं। 15 जून की तिथि हिंदू पंचांग के अनुसार नहीं है, यह तो अंग्रेजी कैलेंडर 15 जून की तिथि पर निर्धारित की गई थी, क्योंकि इसका कारण यह कहा जाता था कि पंचांग के अनुसार तिथि प्रतिवर्ष बदलती है, परंतु अंग्रेजी कैलेंडर की एक ही नियम तिथि सभी के लिए सुविधाजनक रह सकती है। इसलिए महाराज जी द्वारा कैची धाम मंदिर की स्थापना के लिए 15 जून की तिथि तय की गई थी। तभी 1976 में महाराज जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करते हेतु श्री सिद्धि माँ जी ने 15 जून का ही दिन नियत किया था। ज्योतिषी गणना के अनुसार उस वर्ष जून का महीना पुरुषोत्तम मास को पड़ रहा था। इस अवधि में कोई भी शुभ कार्य करना वर्जित माना जाता है। ज्योतिषाचार्य
और विद्वानों ने माँ से प्रार्थना भी करी और पुनर्विचार किए जाने की प्रार्थना की, परंतु माँ अपने निर्णय पर अडिल रही। माँ ने कहा, जब महाराज जी द्वारा यह कैचीधाम मंदिर के लिए 15 जून की तिथि निर्धारित की गई थी, तो उनके मंदिर के लिए भी यह तिथि ही रहेगी। माँ के द्वारा वर्ष भर कराए गए धार्मिक आयोजन और आध्यात्मिक शक्ति का एक विशाल भंडारे का आधार होता है। आश्रम में आने वाला हर एक व्यक्ति इस आत्मिक शक्ति को महसूस कर सकता है, अनुभव करता है कि कैची धाम में जो 15 जून का भंडारा होता है वह कितना विशाल होता है और उसमें साक्षात नीम करौरी महाराज जी का आशीर्वाद होता है। प्रतिवर्ष 15 अप्रैल में वृंदावन से आए गए कीर्तनियों द्वारा आश्रम में प्रथम द्वार के समीप जो माँ वैष्णो माता का मंदिर है, उधर हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन शुरू हो जाता है। प्रतिवर्ष 15 अप्रैल से ही और शारदीय नवरात्रे के समापन तक ये जारी रहता है। 15 जून के भंडारे के लिए 1 महीने पहले ही महाराज जी के मंदिर में अखंड हनुमान चालीसा का पाठ प्रारंभ हो जाता है। यह अखंड पाठ 14 जून तक जारी रहता है। इसके तुरंत बाद यक्षशाला में रामचरित मानस का पाठ आरंभ हो जाता है। पारायण 15 जून को भक्तों एवं ब्राह्मणों द्वारा किए गए हवन यज्ञ से होता है। भंडारा गृह में माइयां पूड़ियां बेलते हुए मधुर लय में पुराने भजनों का गायन करती हैं। जो लोग सब्जी सुधारने में लगे होते हैं उच्च स्वर में हनुमान चालीसा पढ़ते रहते हैं। वृद्ध महिलाएं आश्रम में परिक्रमा करते हुए राम नाम का जाप कर रही होती हैं और आश्रम परिसर में जहां देखो वहां राम नाम का वातावरण होता है। हर जगह राम नाम का जाप हो रहा होता है। माँ के शब्दों में राम नाम में भारी शक्ति है। प्रत्येक हृदय में राम बसे होते हैं। माँ 7 जून से 14 जून तक पूरे विधि विधान से भगवत सप्ताह का आयोजन कराती हैं और कुछ वर्षों बाद वृंदावन के संतों द्वारा 9 दिन का रामचरितमानस पाठ किया जाने लगा। जून का महीना आते आते नित्य लोगों की भीड़ आश्रम की ओर आती दिखाई देती है, जैसे कि एक जन सैलाब कैंची में उमड़ रहा हो। माँ सब भक्तों से कहती हैं, महाराज जी से प्रार्थना करो, महाराज जी सब सुनते हैं, महाराज जी सब करेंगे, गुरुदेवों का देव। माँ का यह कथन भक्तों के हृदय में गूंजता रहता था। सभी भक्त माँ के स्वरूप को महाराज जी का प्रतिबिंब देखते थे। माँ के दर्शन मात्र से ही उन्हें एक ही शब्द का भक्तगण अपने अंदर ऊर्जा का संचारण का अनुभव हुआ करता था। इसी प्रकार धीरे धीरे भंडारे ने विशाल एवं भव्य रूप धारण कर लिया और हजारों लोग इसमें भाग लेने लगे। सेवा की तीव्र इच्छा का एक सूत्र होता था जो लोग दूर दूर से आए भक्तों को प्रेरित करता और सभी को एकजुट होकर सेवा में लग जाते थे। इसी प्रकार यह भी निश्चित होता कि जून की पहली तारीख को अर्जुन दास जी जो चेन्नई से कैची धाम अपने साथियों के साथ 1 तारीख को पहुंच जाते थे। उनके आते ही माँ के शब्द हुआ करते थे, दादा आप आ गए, अब तो 15 जून शुरू ही हो गया। अर्जुन दास जी एक सफल व्यवसायी होने के साथ साथ एक परोपकारी व्यक्ति भी थे और कैची भंडारे के प्रमुख स्तंभ हुआ करते थे। उनका कहना हर किसी को मानना होता था ताकि भंडारा कुशल पूर्वक हो। भंडारे से 5 दिन पहले मालपुआ भंडारा गृह में अखंड हनुमान चालीसा का पाठ आरंभ हो जाता है। फिर अग्नि पूजन के साथ ही मालपुए बनना शुरू आरंभ हो जाता है, जो कि अगले 5 दिन तक दिन रात निरंतर चलता रहता है। मालपुआ बनाना पश्चिम उत्तर प्रदेश के विशिष्ट पाक कला मानी जाती है, जो कि यहाँ के कुशल कारीगरों द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी सिखाई भी जाती है। कैची आश्रम में मालपुए के कारीगर भी पश्चिम उत्तर प्रदेश से ही आते हैं। सरल हृदय कि यह लोग अपने कार्य में अत्यंत निपुण होते हैं। चारों तरफ गर्म भट्टियों में आग की लपटें से बढ़ते हुए तापमान की परवाह ना करते हुए इनकी लगन देखते ही बनती है। बहुत साल पहले तक शांति नाम का एक कारीगर यहाँ आता था। देखने में वह दुबला पतला
गहरे रंग रूप वाला। वह व्यक्ति असाधारण रूप से ऊर्जावान था और सभी कारीगरों का मुखिया हुआ करता था। एक बार शांति से जब किसी ने यह पूछा कि वह इतनी गर्म भट्टी के आगे कैसे काम करते हैं, तो मुखिया शांति ने बड़े शांत भाव से उनकी ओर देखा और अपने सामने रखी उस कढ़ाई जिसमें घी उबल रहा था, बिना कुछ कहे अपने दोनों हाथ उसमें डुबो दिए। उस कारीगर की श्रद्धा एवं विश्वास ने खौलते हुए घी को भी शीतल बना दिया। यह थी महाराज जी की कृपा। तैयार किए जा रहे मालपुए की शुद्धता को ध्यान में रखते हुए भोग लगने से पहले ना उन्हें कोई चख सकता था। यह ना चखने का नियम पालन हमेशा किया जाता था और पाठशाला में तेज गर्मी होने था। बाहर से आने वाली नमी के कारण मालपुए में फफूंदी लगने का भय भी बना रहता। तो चारों ओर हलचल मच जाती कि मालपुए में कहीं कोई परेशानी ना हो, उनमें फफूंदी ना लगे। इसका ध्यान रखते हुए मालपुओं को अच्छी तरह पकाया जाता। माँ मालपुओं को अपने हाथ में लेकर ध्यान से देखती। मालपुओं में यदि हल्की लाली होती तो उन्हें सेकने का निर्देश देती। अगर मालपुए बाहर से कड़क और अंदर से नरम होते तो उन्हें भट्टी की आंच कम कराने को कहती। मालपुओं का एक सा आकार, उचित मात्रा में सौंफ और काली मिर्च आदि के मिश्रण के विशेष में भी माँ लगातार निर्देश भेजती। माँ यह देखती कि मालपुए अच्छी तरह बन रहे हैं या नहीं। भंडारे में आने वालों की भीड़ 15 जून को अधिक हो जाती थी। पिछली रात से ही लोगों का आगमन होने लगता था। आश्रम में जितनी भी आवासीय सुविधाएं थी उनमें पहले से ही क्षमता से अधिक लोग रह रहे होते थे। अंत रात में बिताने के लिए बरामदे में सोने का एकमात्र विकल्प होता। माँ पहले से ही कंबलों का एक ढेर अलग से रखवा देती थी। रात में माँ इन कंबलों को बाहर भिजवाती और बरामदे में जो लोग बिना कंबल ओढ़े सो रहे होते, सेवक उनको एक एक कंबल उड़ाकर आते। माँ इतनी अधिक संवेदनशील थी कि यदि कोई नवजात शिशु रो रहा होता तो माँ उसकी आवाज सुनकर इस शिशु के लिए मैया के द्वारा गर्म दूध भिजवा देती थी। यदि रात में हवा चली तो छोटे बच्चों के लिए गर्म कपड़ों की जरूरत होती थी तो मंदिर के शयन तख्त से कंबल भिजवा देती थी। इसके अलावा तुलसी चाय, सौंफ का काढ़ा, गड़े के लिए कंठी, पेट दर्द के लिए अमृत धारा आदि का आवश्यकता अनुसार उपलब्ध कराया करती थी। कई बार यह देखा जाता था कि कभी व्याधि कुछ और होती थी और उपचार कुछ और भिजवा दिया जाता था, पर कष्ट का निवारण तत्काल हो जाता था। जैसे कि हम देखते आए हैं, माँ ने अपने व्यक्तित्व को कभी प्रकट नहीं होने दिया। माँ आश्रम में अधिकतर समय अंदर ही रहती थी, लेकिन 15 जून का महत्व इस बात से स्पष्ट होता था कि माँ और जीवंती माता दोनों उस दिन 10 घंटे भंडारे की छत पर बैठती थीं। इस जगह से भंडारे का प्रसाद ग्रहण करने हेतु आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को माँ दर्शन देती थी और दर्शनों का सौभाग्य भक्तों को मिलता था। माँ के सामने से जाने वाला हर भक्त माँ को प्रणाम करता था। माँ भी हाथ जोड़कर प्रत्येक को अभिवादन स्वीकार करती थी। आश्रम के बड़े बुजुर्ग जब माँ से कुछ देर विश्राम करने के लिए कहते तो माँ यही जवाब देती थी, सब महाराज जी के लिए तो आते हैं, मैं सबके दर्शन करूंगी। माँ जिस जगह विराजमान होती थी वहां से पूरे भंडारे का दृश्य दिखाई देता था। इसके अतिरिक्त यहाँ पहुंचने के लिए बाहर सड़क से लेकर आश्रम तक पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की लंबी कतार दिखाई देती थी। वहां पर ही माँ भीड़ का आकलन करती थी और उनके अनुसार बीच बीच में अर्जुन दास जी को मालपुए
निर्माण की गति बढ़ाई जाने या कम करने के लिए निर्देशित देती थी। माँ द्वारा दिए जाने वाले निर्देश कभी कभी भक्तों को चौंका देते थे, क्योंकि सभी देखते थे कि जब कभी भीड़ कम हो रही होती तो उस समय माँ कहती मालपुए बनाने के लिए यह संदेश भेज देती थी। देखने में आता उस समय के थोड़ी देर बाद ही भीड़ दुगनी हो जाया करती थी। भंडारे के पूरे दिन माँ थोड़े से जल के अलावा कुछ ग्रहण नहीं करती थी और माँ शाम को भंडारा समाप्त होने तक कुटी में वापस जाकर केवल चाय लेती थी और रात्रि के समय थोड़ा सा मालपुए का महाप्रसाद ग्रहण करके अपनी कुटी में कुछ घंटों के लिए विश्राम करती। इस समय उनके चेहरे पर थकावट होती थी। माँ शारदा की जीवनी के लेखक बताते हैं, माँ शारदा हर एक स्पर्श को सहन नहीं कर पाती थी। जब कोई उनके चरणों को स्पर्श कर लेता तो उन्हें असहनीय जलन का अनुभव होता था और उनके पैर में फफोले जैसे निकल आते थे। माँ के साथ भी यही होता था। श्री सिद्धि माँ के साथ यही होता था। भंडारे में हजारों लोगों से मिलने के बाद माँ के चरण तृप्त हो जाते और उनमें भूरे रंग के दाने जैसे उभर आते थे। माँ के कक्ष में आते ही उनके चरणों को गंगा जल से धोए जाते और उन्हें तुरंत शीतलता मिलती। विद माइयाँ कांसे की थाली में घी फेंटकर माँ के चरणों में उनका लेपन करती। माँ को इससे आराम मिलता था। 15 जून की रात भी विशेष होती थी। सब आश्रमवासी वानर सेना की तरह आश्रम की साफ सफाई में लग जाते थे। माँ का अगला दिन सुबह जल्दी शुरू हो जाता था। प्रातःकाल जब माँ मंदिर के दर्शन के लिए बाहर आती तब पूरे आश्रम परिसर की धुलाई साफ सफाई हो चुकी होती थी। ऐसा लगता ही नहीं था कि एक दिन पहले कैची में हजारों लोगों की भीड़ आई थी। इसके बाद अब सेवकों और भक्तों की विदाई के क्रम शुरू हो जाता, जो अगले 4 दिन तक चलता। माँ एक एक व्यक्ति से व्यक्तिगत रूप से मिलती, चाहे वह सेवक हो, भक्त हो या कोई कर्मचारी हो। सभी को धैर्य पूर्वक आशीर्वाद देती और मालपुए का प्रसाद देकर विदा करती। 15 जून के भंडारे के विषय में माँ अपने श्रीमुख से कहती, यह भंडारा महाराज जी का विराट स्वरूप है। चमत्कार की बात यह है कि आप 15 जून का भंडारे के लिए दिन में जाएं, रात में जाएं, किसी भी समय चले जाएं, आपको मालपुए का प्रसाद मिलेगा ही। यह कई भक्तों का एक्सपीरियंस है कि उन्हें भंडारा मिला है, चाहे वह कितने भी लेट हों। यह मैंने खुद देखा है कि महाराज जी का चमत्कार मेरे स्वयं के साथ हुआ। जब मुझे 11:30 बजे 15 जून को यह भंडारा मिला, मुझे बाबा की बातों पर यकीन हो गया कि भंडारे को हर कोई ग्रहण करेगा। 15 जून को कोई खाली हाथ कैंची से घर नहीं जाएगा और यह हमारा सौभाग्य है कि 15 जून को हम कैंची धाम जाकर भंडारा ग्रहण करते हैं। यदि आप करना चाहते हैं बाबा जी का यह महाप्रसाद ग्रहण, चमत्कारी प्रसाद ग्रहण, तो 15 जून को बाबा जी के भंडारे में हर साल जाइए। आई होप महाराज जी के प्रसाद से जुड़ी हुई ये छोटी सी कहानी आपको पसंद आई हो। पसंद आई है तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिएगा और मेरी आने वाली वीडियो में महाराज जी के चमत्कार, सिद्धि माँ के चमत्कार और उनकी सेवा सब मैं आपको बताऊंगी। जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आई है तो कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री राम। जय नीम करौरी महाराज जी।